हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बीती रात को झमाझम बारिश हुई। आज भी शिमला सहित अन्य भागों में मौसम खराब बना हुआ है। शिमला में हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं 3 से 8 जुलाई तक येलो अलर्ट किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि हालांकि प्रदेश के कुछ इलाकों में मानसून कमजोर हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन व सिरमौर जिले में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं चंबा, कुल्लू, मंडी व शिमला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। किन्नौर व लाहौल स्पीति जिले के लिए किसी तरह का अलर्ट नहीं है। वहीं विभाग ने बरसात में स्थानीय लोगों व पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी है। देखिए, मानसून कुछ कमजोर दिशा में चला हुआ, अभी थोड़ा सा वीक फेज में है और अभी अगले 4 से 5 दिन में इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी, रेनफॉल एक्टिविटी कुछ बढ़ेगी। उसका तात्पर्य ये नहीं है कि बहुत भारी बारिश होगी। ये ज़रूर है कुछ जिलों में हैवी रेनफॉल हो सकता है, और हैवी रेनफॉल से तात्पर्य है कि अगर ज़िले की हम बात करते हैं तो उस ज़िले में, पूरे ज़िले में इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम अलर्ट्स को देते हैं, अगर मान लीजिए ऑरेंज अलर्ट है, येलो अलर्ट है, तो उस ज़िले का कुछ हिस्सा, जैसे हम आइसोलेटेड बोलते हैं, तो वो एक हमारी टर्मिनोलॉजी है, तो कुछ 25% एरिया में चांसेस हैं। तो इस तरह से आइसोलेटेड प्लेसेस पे हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से मानसून आने के बाद मानसून कुछ कमज़ोर था। उसका मुख्य कारण बे ऑफ बंगाल में मानसून का कमज़ोर होना रहा, और अभी भी खैर वो जो दिशा है और कंडीशंस है बे ऑफ बंगाल की, वो ठीक नहीं है। लेकिन ये है कि आने वाले दिनों में कुछ जो है हवाएं थोड़ी सी ठीक आ रही हैं, तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अगले 5 से 6 दिन कुछ रेनफॉल एक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। नहीं, अभी तक रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुए, लेकिन पिछले 24 घंटों में 3 ऐसे जिले हैं जहाँ पे भारी बारिश हुई है। उसमें जिला कांगड़ा है, जिसमें हाईएस्ट रेनफॉल 75.6 मिलीमीटर कांगड़ा में हुई है। बिलासपुर में 65 मिलीमीटर हुई है, और इसी तरह से जो है अपना बिलासपुर में ही RL-17 एक स्टेशन है, वहाँ बट्टिंग के आसपास, वहाँ भी 77.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो 3 ऐसे जिले हैं, मंडी, कांगड़ा और बिलासपुर, जहाँ पे भारी बारिश भी रिपोर्ट हुई है। पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि हर मानसून अलग है, पिछले साल डिजास्टर हुआ, ये जरूरी नहीं है कि इस साल भी वो चीज़ें रिपीट करेंगी। लेकिन ये ज़रूर है कि मानसून नॉर्मल है तो उसमें हैवी रेनफॉल आएंगी, और कभी कभी जो है नदियों में पानी बढ़ेगा। वो सब जो है सिनेरियो डेवलप होते हैं बरसात में आमतौर पर आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ जहाँ नदियाँ, नाले हैं, उसके आसपास जो है पानी बढ़ सकता है। तो वो सावधानी तो रखने की आवश्यकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे पिछले साल मानसून रहा उसी तरह से ये मानसून रहेगा। ये मानसून अलग है, और इस मानसून की प्रोग्रेस भी अलग है। इस मानसून के जो सिस्टम्स हैं, जो वेदर सिस्टम है, वो भी अलग हैं। तो ऐसा नहीं है कि दोनों मानसून बराबर रहेंगे, लेकिन ये है कि नॉर्मल मानसून से तात्पर्य है कि कुछ जिलों में हैवी रेनफॉल आ सकता है। लेकिन आने वाले 3 से 4 दिनों में ऊपर जो जिले हैं, जैसे लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, चंबा है, कुल्लू के ऊपर के ज़्यादा ऊपर के हिस्से हैं, यहाँ पे चांस कम है नहीं बारिश का चांस, सिर्फ जो है निचले क्षेत्रों में। अभी का जो मानसून का सिचुएशन है, आप देख रहे होंगे कि ये सिरमौर, सोलन, बिलासपुर के कुछ एरियाज में, अभी आप शिमला में भी देख रहे हैं कि बादल हैं। अभी तो फॉगी हो गया, लेकिन इसकी मूवमेंट भी थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे, ये थोड़ा इस तरफ जाएंगे। शिमला का कुछ एरिया लेंगे, सिरमौर का कुछ एरिया लेंगे, लेकिन अभी ऊपर नहीं बढ़ेगा ये। तो ये है कि अभी बहुत ज़्यादा तो इसका एक्सपेंशन नहीं है, लेकिन आने वाले, जैसे मैंने कहा कि 3, 4 और 5 और 6 में एक पश्चिमी विक्षोभ भी आ रहा है। तो नॉर्थ इंडिया में पश्चिमी विक्षोभ का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है बारिश बढ़ाने। टेम्परेचर्स तो देखिए सामान्य से कम रहेंगे अभी, लेकिन अगर बारिश ऊपर आती है तो नदी नालों में, और जैसे जहाँ बर्फ़ होती है वहाँ भी कई बार जो है अगर बारिश पड़ती है तो वो बर्फ़ का पानी जो है बारिश से मिल जाता है। तो कई बार अचानक नदियों में, अगर मान लीजिए ऊपर कुछ अगर बारिश होती है तो नीचे पानी एकदम से आ जाता है, तो उससे नदी नालों में अचानक पानी का आना, ये कभी कभी जो है मानसून में हो सकता है। उसके लिए हमें ध्यान रखना है, और पीछे भी देखा गया है कि कुछ जान माल भी नुकसान भी इस वजह से हुआ है। तो वो स्वाभाविक है, मानसून में आमतौर पर होता है।